किसी ने बहुत खूब कहा है, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं विकास पासले आप सभी को पासले क्लासेस में दिल खोलकर स्वागत करता हूं। आज की क्लास में आपको बताने वाला हूं केमिस्ट्री के चैप्टर 2 अम्ल भस्म और लवण के कुछ टॉपिक्स आपके साथ डिस्कशन करूंगा। और इस सीरीज़ को मैं चलाने जा रहा हूं और इसमें टोटल 8 वीडियो आएंगे, पर डे वीडियो आएगा और 8 वीडियो में इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे। ये वीडियो को लाइक करके हम उत्साह ज़रूर बढ़ाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है नहीं है इस चैप्टर में पढ़ना उसको हम आपको बताते हैं। सबसे पहले जो आपको यहाँ पे पढ़ना है कि अम्ल किसे कहते हैं। अब क्लास 9th में भी आप अम्ल पढ़े होंगे कि अम्ल किसे कहते हैं। अगर क्लास 9th में आप कुछ पढ़े हैं और चीज़ें आपको याद है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं या फिर भूल गए हैं तो चलिए हम आपको याद दिलाते हैं कि आप क्लास 9th में जो पढ़े हैं बस यही पढ़े थे कि वैसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है उसे हम अम्ल कहते हैं। लेकिन 10th क्लास में अम्ल के बारे में आपको विशेष जानकारी मिलेगा, क्योंकि टॉपिक का ही नाम है अम्ल भस्म और लवण। अगर आप भी चाहते हैं पूरी तरह से विस्तार तरीका से पढ़ना तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाना। बस कुछ नहीं करना, सब्सक्राइब कर लेना है ना, बस हमारे परिवार में आप जुड़ जाएंगे। आइए हम रिकैप कराते हैं। आपने 9th क्लास में पढ़ा कि वैसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है उसे हम अम्ल कहते हैं। लेकिन 10th क्लास में जो पढ़ना है वो पढ़ना है कि अभिक्रिया करके। तो 10th क्लास में पढ़ना है कि वैसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा हो तथा जल में घुलकर H+ आयन देता है तो उस पदार्थ को हम अम्ल कहते हैं। अब ये बात जो है अर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने कहा था। साथ ही साथ भौतिक गुण, रासायनिक गुण के बारे में भी चर्चा किया था। लेकिन हम आज जो आपको बताएंगे ये बेसिक बताएंगे। क्या बताएंगे? बेसिक बताएंगे। फिर धीरे धीरे आपको पूरी तरह से हम आपको आज जो बताएंगे वो हम आपको बेसिक बता रहे हैं। और फिर नेक्स्ट क्लास में आपको पूरे अर्हेनियस वाला परिभाषा बताते चलेंगे। आज आपको सारी चीज़ रिकैप करेंगे, क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आगे आपको मिलेंगी उसको मैं आपको याद दिलाते करूँगा। फिर आपको नेक्स्ट क्लास से आपको अच्छे से समझाते चलेंगे। आप वहाँ पर पढ़े होंगे, ठीक है, कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको याद करना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो सूत्र है HCl, इसको याद करना है। आप वहाँ पे सिर्फ नाइट्रिक अम्ल सुने होंगे, लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है HNO3 इसका रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है। क्योंकि इन सारी चीज़ों को हम आगे यूज करेंगे तो अभी आपको ही याद रखना ना, साथ साथ आपको लिखते चलना है। अगर संभव है तो नहीं लिख पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, सारे नोट्स आपको फ्री नोट्स एंड PDF ग्रुप में मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। इसी तरह से कार्बोनिक अम्ल H2CO3 को बोलते हैं और H2SO4 का नाम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। आप जानते हैं कम से कम ये 4 अम्लों के नाम तो आपको याद ही रहना चाहिए। उसके बाद जो बोरिक अम्ल हो गया, फास्फोरिक अम्ल हो गया, फॉर्मिक अम्ल हो गया, एसिटिक अम्ल हो गया, इसका नाम ना भी याद रखेंगे तो धीरे धीरे मैं आपको याद करवा दूंगा। लेकिन आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, और H2SO4 माने सल्फ्यूरिक अम्ल, और फिर हो गया HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, और कार्बोनिक अम्ल H2CO3, ये 4 गो के आपका नाम और साथ साथ रासायनिक सूत्र याद रखना है, ठीक है। हमने समझ गए हैं आप कि जो स्वाद में खटा होता है तथा जो जल में घुलकर H+ आयन देता है उस पदार्थ को हम अम्ल कहते हैं। ये कैसे H+ आयन देगा, अम्ल से जल के साथ क्रिया करेगा, कैसे करेगा, ये सब हम समझाएंगे बहुत आसान तरीका से। बस आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को लाइक करके हमें उत्साह जरूर बनाना है। आइए आगे बढ़ते हैं। और क्या इंपॉर्टेंट है जो इस चैप्टर में हमें पढ़ना पड़ेगा वो है, अब आगे इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या है? विद्युत अपघट्य पदार्थ। विद्युत अपघट्य पदार्थ क्या होता है इसको थोड़ा सा समझते हैं। वैसा पदार्थ जिसका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है तो उस पदार्थ को हम विद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। सर विद्युत का सुचालक क्या होता है, हम नहीं समझे। सुचालक कहने का मतलब है कि अगर कोई पदार्थ है और इसके एक सिरा पर करंट देते हैं तो गमन करते हुए इस सिरा तक पहुंच जाएगा, तो उसी को हम बोलते हैं कि विद्युत का सुचालक है। जैसे रॉड या फिर कोई तार लेते हैं एल्युमिनियम का, कॉपर का, उसके एक सिरा पर करंट देंगे तो दूसरे सिरा पर आसानी से पहुंच जाता है। तभी तो आपका स्विच कहाँ लगा हुआ रहता है, स्विच को ऑन करते हैं बल्ब जल जाता है, क्योंकि कोई तार के माध्यम से जुड़ा हुआ रहता है। और जो तार जो है विद्युत का सुचालक है, यानी कि उससे होकर करंट फ्लो होता है, इसलिए वहाँ तक पहुँच पाता है। अगर सर बोले कि अगर वो विद्युत का तार जो होता है विद्युत का सुचालक नहीं होता तो क्या नहीं पूछता। जैसे देख लो कपड़ा या प्लास्टिक, उसके एक सिरा पर करंट देगा, दूसरे सिरा पर पहुंचता है? नहीं पहुंचता है। इसलिए उसको बोलते हैं कि क्या है? विद्युत का
कुचालक है। क्या है? विद्युत का कुचालक, यानी कि सीधा सीधी जिससे अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो, गमन करे, एक स्थान से दूसरे स्थान चल जाए, उसे विद्युत का सुचालक कहते हैं। और जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित ना हो उसे विद्युत का कुचालक कहते हैं। ठीक है, सुचालक और कुचालक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो उसी के बाद आपको फिर से यहाँ से समझना है कि विद्युत अपघट्य पदार्थ जिसका जलीय विलयन, कैसा? जलीय विलयन, सूखा रहेगा तो वो प्रदर्शित नहीं करेगा, लेकिन जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है, तो उस पदार्थ को विद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल, सभी अम्ल, जितने भी अम्ल है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आपने नाम सुना, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl है, इसका जलीय विलयन यानी कि जल के साथ घोल देंगे और एक विलयन तैयार कर देंगे, तो उसका जो जलीय विलयन है ये क्या हो जाएगा? विद्युत का सुचालक हो जाएगा, यानी कि उससे विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगा, तो उससे ही विद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। फिर जितने भस्म है सबका जलीय विलयन क्या होता है? विद्युत का प्रवाहित करता है, यानी विद्युत धारा का सुचालक होता है, तो उसे भी क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। और फिर जितना लवण है, खास करके आप देखे होंगे NaCl, जो साधारण नमक है, हमारे घर में भी मिलता है, इसको आप टेस्ट कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। एक लेंगे और किसी में इसको घोल देंगे, क्या कर देंगे? घोल देंगे नमक को, एक विलयन तैयार हो गया पानी का, और फिर इसमें करंट देंगे और देखेंगे क्या यहाँ पे करंट देने के बाद यहाँ करंट लगता है या नहीं। अगर यहाँ पे करंट लगता है तो इसका मतलब है कि करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब कैसे करेंगे? एक प्रयोग के माध्यम से हम आपको समझाएंगे। आगे देखिए, इसी में है विद्युत अनपघट्य पदार्थ। विद्युत अनपघट्य पदार्थ जो कहता है, बस इसी का उल्टा है कि वैसा पदार्थ जिसका जलीय विलयन विद्युत का कुचालक हो। क्या हो? कुचालक होता है, तो उसे हम कहते हैं विद्युत अनपघट्य पदार्थ। क्या कहते हैं? विद्युत अनपघट्य पदार्थ। जैसे एल्कोहल, ग्लूकोज और यूरिया, इसका अगर जलीय विलयन में विद्युत धारा डालेंगे तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा पाएगा, इसलिए इसे अल्कोहल का, ग्लूकोज का और यूरिया को सबको क्या कहते हैं? विद्युत अनपघट्य पदार्थ कहते हैं। और उसको क्या बोलते हैं? विद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। अब बोलेंगे सर इसको कैसे टेस्ट करेंगे? तो इसको टेस्ट करने के लिए आप क्या करेंगे कि एक बीकर लेंगे और इस बीकर में सबसे पहले आप नमक को घोल दीजिएगा। क्या हो गया? लवण हो गया। जैसे ही घोलेंगे इसका घोल तैयार हो गया। इसमें एक बैटरी लेना है, ठीक है, और इस बैटरी को एक सिरा से डायरेक्ट इसको जोड़ देना है, एक बल्ब को। किसको जोड़ देना है? एक बल्ब को जोड़ देना है। ठीक है, डायरेक्ट एक बल्ब जोड़ देना है, और बल्ब जोड़ने के बाद दूसरा सिरा जो है इसमें डालना है, और फिर इससे एक तार निकालना है और इसका दूसरा सिरा इससे जोड़ देना है। और जिस स्विच को आप ऑन करेंगे तो देखेंगे कि बल्ब जलना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसमें NaCl घोले थे और इसमें करंट गया और फिर यहीं से करंट निकल के इसको जला दिया। लेकिन जैसे ही इसमें यूरिया, ग्लूकोज या अल्कोहल को मिलाएंगे, उसका जलीय विलयन बनाएं और उसके बाद स्विच देंगे तो ये बल्ब नहीं जलेगा। इसका मतलब है कि इसके जो यूरिया है, ग्लूकोज है और अल्कोहल है, उसके जलीय विलयन में विद्युत धारा चालन नहीं करता है, यानी कि वो विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन NaCl के विलयन में जैसी बल्ब डालकर जलाएंगे तो जल जाएगा। इसका मतलब है कि वो विद्युत का अपघट्य पदार्थ है, यानी उसका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। आई होप आपको विद्युत अपघट्य अनपघट्य समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, समझते हैं और चीज़ें जो आपके इम्पोर्टेंट है। चलिए अब समझते हैं आयनन किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आयनन। आयनन क्या है? अब देखिए, विद्युत अपघट्य पदार्थ आपको अभी बताएं, विद्युत अपघट्य पदार्थ को जल के द्वारा आयनों में तोड़ने की क्रिया को आयनन कहते हैं। यदि विद्युत अपघट्य पदार्थ को जल के द्वारा अगर आयन में तोड़ दें तो उसी का बोलते हैं आयनन कहते हैं। ठीक है, अब आयन क्या होता है, इसको धातु और धातु चैप्टर में बहुत आसान तरीका से समझेंगे। आयन दो तरह का होता है, एक धन आयन और एक ऋण आयन। अब ये कैसे होता है, इसका क्या विशेषता होता है, क्या गुण होता है, सब धातु और धातु में बहुत ही विस्तार तरीका से समझना है और पढ़ना भी है। बस अभी याद रखिए कि आयन जो होता है दो प्रकार का होता है, एक धन आयन, एक ऋण आयन। अगर विद्युत अपघट्य पदार्थों को अगर जल के द्वारा आयन में तोड़ दिया, धन आयन और ऋण आयन में तोड़ दिया, तो उसी क्रिया को हम आयनन कहते हैं। ठीक है, और आज का अंतिम टॉपिक है जो है आपके सामने, वो है भस्म। भस्म किसे कहते हैं? आप क्लास 9th में पढ़े होंगे भस्म किसे कहते हैं। यदि कुछ याद है तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हम आपको चलिए आपको रिकैप करा सकते हैं। भस्म आप पढ़े थे कि वैसा पदार्थ जो स्वाद में सर कड़वा हो उसे हम भस्म कहते हैं, बस यही पढ़े थे। लेकिन यहाँ पे और विस्तार विशेष जानकारी आपको मिलेगा भस्म के बारे में। क्या मिलेगा? तो जो पदार्थ स्वाद में कड़वा हो, साथ ही साथ जल में घुलकर OH- देता हो। क्या देता हो? OH- देता हो, तो उसे हम आयन, OH- आयन देता हो तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? हम भस्म कहते हैं। जैसे वहाँ पे सिर्फ आप नाम जाने होंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे आपको सूत्र भी जानना है KOH। यहाँ पे तो ये भी जानना है कि कैसे जल के साथ अब क्रिया करके OH- निकलता है, इसको भी बताएंगे आपको।
ठीक है। थोड़ा सा धैर्य रखें, हमारे साथ जुड़े रहें, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो आगे बढ़िए, सोडियम हाइड्रोक्साइड NOH, ठीक है। इसी तरह से MgOH का होल 2, इसको पढ़ते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और इसी तरह से इसको पढ़ते हैं हम COH का होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि कहने का मतलब सिंपल सी बात है कि जहाँ पे H लगा हुआ रहेगा, जिस फार्मूला में अगर H लगा हुआ होगा उसको हम बोल देंगे अम्ल। जैसे HCl, H2SO4, HNO3, उसको क्या है, अम्ल है। और जहाँ पे OH लगा दिखे उसको हम बोल देंगे भस्म। कि जहाँ पे आप OH लगे दिखेंगे उसको बोलेंगे भस्म, और जहाँ पे H लगा हुआ होगा जिस फार्मूला में उसको हम अम्ल बोलेंगे। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, HNO3, नाइट्रिक अम्ल, जहाँ पे H लगा हुआ ना उसको 90% क्या कहेंगे, अम्ल। हम बोल रहे हैं कितना, 90%, 100% नहीं, कितना 90%, ठीक है। और जहाँ पे OH लगा होगा उसको 90% क्या कहेंगे, भस्म। देख लीजिए यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड OH लगा हुआ है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, भस्म हो गया, NOH भस्म हो गया, MgOH का होल 2H लगा हुआ, OH लगा हुआ, OH सबका हो गया, भस्म हो गया। तो इस ट्रिक से आप 90% कह सकते हैं, अम्ल और भस्म को पहचान कर सकते हैं। और जिसमें ना तो H होगा नहीं तो OH होगा, वो क्या हो जाएगा, तो लवण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लवण हो जाएगा, ठीक है। आज की क्लास आपको कैसे लगा इस PPT के माध्यम से, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छा थोड़ा सा भी लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, और हमारे परिवार के साथ जुड़िए सब्सक्राइब करके, क्योंकि हम अगले 8 क्लास में आपको अम्ल, भस्म और लवण कंप्लीट कर देंगे। और रेगुलर वीडियो आएगा सुबह 7 से 8 बजे के बीच में। तो चलिए इस क्लास में इतना ही। अब तब तक लिए जहाँ भी रहिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मन लगा कर पढ़ाई कीजिए, अपने से बड़े बुजुर्ग को सम्मान कीजिए, माता पिता का काम में सहयोग जरूर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।